तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि हम सभी बड़े प्लेयर्स को लेकर ग्रैंड लीग जीते हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम सभी छोटे प्लेयर्स को लेकर के ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। लेकिन हम करें क्या, किस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। तो देखिए दो प्रकार से यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, सबसे बेस्ट बन सकते हैं। जैसे कि ना ही तो हम बड़े प्लेयर्स को ज़्यादा लेके चलेंगे और ना ही हम छोटे प्लेयर्स को ज़्यादा लेके चलेंगे। छोटे प्लेयर्स यानी कि वो प्लेयर जिनका सिलेक्शन 30% 10% होता है। अब मैक्सिमम टाइम पर जो जीएल की टीम में आते हैं 4 से 5 वो प्लेयर होते हैं। बड़े प्लेयर 80-90% के होते हैं, लेकिन छोटे प्लेयर भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि कोई टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है या कोई मिडल ओवर का बैट्समैन है या कोई ऐसा बल्लेबाज या कोई ऐसा बॉलर्स जिसके ओवर्स कम हो, इसकी बैटिंग कम आती हो। जिसकी अगर बल्लेबाज है उसके साथ बैटिंग ना आए, जैसे मिडल ओवर थे, कोई ऐसा बॉलर जो अपनी स्पिल के ओवर ना करे, तो हम किस ट्रम्प प्लेयर को अपनी टीम पर जगह दें, कैसे पहचानेंगे कि आज इस मैच में कौन सा हमारे लिए ट्रम्प हो सकता है, किस कंडीशन में उसको लेके जा सकते हैं, कौन से हम बड़े प्लेयर्स के ऊपर रिस्क लेके आ सकते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन हम कहां से लेके जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रम्प प्लेयर के बारे में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए इसको बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्लेयर का सिलेक्शन कब कम होता है। जैसे कोई टॉप ऑर्डर का अगर बैट्समैन है और हाल फिलहाल में मान लो कहीं ना कहीं बैटिंग पिच नहीं है, वहां पर बॉलिंग पिच चल रही है। बॉलिंग पिच चल रही है मतलब कि वहां पर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है। अब वो बैट्समैन लास्ट के 3 मैच से अगर स्ट्रगल करके आ रहा है तो अमूमन की मान के चलिए उसका सिलेक्शन परसेंट क्या होगा, कम होगा। क्योंकि कम क्यों होगा, इसीलिए कम होगा कि या तो उससे रन नहीं लग रहे हैं, सामने वाली की बॉलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है या अटैकिंग बॉलिंग हो रही है सामने वाली की, वो जिस टीम के सामने खेल रहा है या तो सामने स्ट्रॉन्ग टीम रही होगी या तो पिच शायद बॉलिंग फ्रंट रही होगी, इसीलिए क्या उससे रन नहीं मिले तो उसका सिलेक्शन होगा कम। दूसरा क्या होगा, ऐसा मिडल ओवर का बल्लेबाज जिसकी बैटिंग ही ना आ पाती हो, स्कोर साइड टारगेट चेस कर दे। जैसे कि स्ट्रॉन्ग टीम सामने खेल रही, सामने वीक टीम है तो बॉलिंग करने आई और टारगेट को चेस कर दिया टॉप के 3 प्लेयर्स ने, तो उसकी बैटिंग ही नहीं आई, तो ऐसे में उसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या होगा, कम हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा बॉलर जो पार्ट टाइम बॉलर है, कभी कभार ही बॉलिंग करता है लेकिन उसके ओवर्स कन्फर्म नहीं है, तो या तो उसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या होगा, कम होगा, वो ट्रम्प होगा। दूसरा कौन सा होगा, एक और होगा, एक ऐसा बॉलर होगा जिसके फेवर में पिच ना हो। जैसे कि मान के लिए कहीं पर स्पिनर्स बहुत अच्छा करते हैं लेकिन आज क्या है, आज यहाँ पर फेस फ्रेंडली ग्राउंड है, तो ऐसे में क्या होगा, लोग उसको इग्नोर करेंगे, ऐसे में उसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। या मान के चलिए जिस पिच पर वो खेला होगा उस पिच पर क्या होगा, सामने वाले जैसे मान के चलिए स्पिनर है, सामने वाली पिच जिस पिच पर वो खेला होगा उस पिच पर माने पेसर्स को अच्छी खासी मतलब मूवमेंट थी, तो वहां पर उसको विकेट नहीं मिले, सिलेक्शन परसेंटेज गिर गया। अब नेक्स्ट मैच में हमको क्या चीज कॉमन देखनी है, क्योंकि हमारे पास में 4 प्रकार के यहाँ से ट्रम्प खिलाड़ी होगा जिनको हमें टीम पर एडजस्ट करके चलना है। चारों की चलने की अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे अगर कहीं पर अगर स्पिन फ्रेंडली ग्राउंड है तो स्पिनर्स चलेंगे, तो वहां पर क्या होगा, ऐसा कोई स्पिनर जो अपनी स्पेल के 4 ओवर कर सकता है तो उसके चलने के चांस है। लेकिन कंडीशन रहेगी क्या कि कहीं पर, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे यहाँ से देखिए, जैसे कोई सामने राइट हैंडर है तो राइट हैंडर सामने अगर टीम पर ज्यादा है तो कोई लेग ब्रेक बॉलर को हम पकड़ेंगे, क्योंकि अगर स्पिन फ्रेंडली भी ग्राउंड है उसको ओवर कन्फर्म 4 ओवर टीम दे रही है तो वो ट्रम्प होगा। लेकिन ऐसी पिच पर यहाँ पर स्पिन को मदद हो, जैसे कि यहाँ पर सामने देखिए राइट हैंडर वर्सेस लेग ब्रेक बॉलर, राइट हैंडर वर्सेस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, तो इस प्रकार के अगर सामने बैटर्स हैं तो हम उस बॉलर को ट्रम्प बना सकते हैं। अगर सामने लेफ्ट हैंडर ज्यादा है तो किसी ऑफ ब्रेक बॉलर को हम ट्रम्प बना के लेंगे, लोग इग्नोर करेंगे लेकिन वो आज हमारे लिए ट्रम्प होगा। सामने लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर हो। अब यहीं पर हमें पिक करने हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। अब कोई अगर ऑलराउंडर्स है तो ऑलराउंडर्स की बैटिंग भी आएगी मिडल ओवर में। अगर कोई स्पिनर्स है जो ऑफ ब्रेक बॉलिंग करेगा, 4 ओवर की बॉलिंग करेगा, सामने टीम पर लेफ्ट हैंडर है तो उसको बेंदास रख के चलते सकते हैं और उसका अगर सिलेक्शन भी कम हो तो वो कैप्टन वाइस कैप्टन का भी हकदार होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि रिक्सी प्लेयर हम कितने रख के चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए पिच की कोडिंग हमने एक चुन लिया कि हाँ स्पिनर्स को आता है, तो दोनों टीम से हम 1 से 2 स्पिनर्स को अपनी टीम पर ट्राई कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी मिडल ओवर के बल्लेबाज की, कि मिडल ओवर के बल्लेबाज को हम कब टीम पर जगह देके चलें। जैसे कि मान के चलिए कई ग्राउंड ऐसे होते हैं जहां पर शुरू में मूवमेंट मिलता है, उस कंडीशन में क्या होता था, जैसे माने बारिश होने के चांस है, बारिश हुई है तो वहां पर शुरू में मूवमेंट मिलेगा पेसर्स गेंदबाजों को, तो वहां पर जो ओपनर्स होंगे उनके आउट होने के चांस ज्यादा होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनकी बैटिंग आने की लगभग कितना है कि बैटिंग तो आ जाएगी। जब बैटिंग आएगी ना तो वहां पर वो बैट्समैन अच्छा करके दे सकता है। शायद उसकी बैटिंग ना आ रही हो और शायद या सामने वाले की बॉलिंग थोड़ी वीक हो, या सामने अगर थोड़ी वीक टीम है, आपको लगता है शुरू में मूवमेंट मिलेगा, विकेट्स गिरने के चांस रहेंगे, अब उसकी अगर बैटिंग आएगी तो बैटिंग से अच्छा करके दे सकता है। तो या तो अगर बैटिंग पिच हो तो पिच के हिसाब से भी होगा। अब ऐसा नहीं कि टारगेट कहीं भर रहा है 280 210, तो उस कंडीशन में शायद 6-7 नंबर प्लेस की बैटिंग ना आए तो वो रिक्सी साबित होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पिच बॉलिंग फ्रेंडली रहेगी, यहाँ पर शुरू में गेंदबाजों को मूवमेंट मिलेगा, उसकी बैटिंग आएगी और ऑलमोस्ट की स्कोर 150 प्लस बन सकता है, तो वो आपको अच्छा करके दे सकता है, उसको हम लोग ट्रम्प बना के चल सकते हैं। सामने वाली टीम पर स्पिनर्स उतने अच्छे नहीं है जो विकेट निकाल पाए, शुरू में पेसर्स अच्छे हैं जो विकेट निकाल सकते हैं, मिडल ओवर का बल्लेबाज ऐसे में ट्रम्प बन सकता है।
अब बात आती है हमारी ओपनर्स की। कोई अगर ओपनर्स जिसका सिलेक्शन कम हो और टीम अगर चेस करने आए तो उस कंडीशन में उस ओपनर्स को हम ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर लगातार वो कई मैचों से फ्लॉप है और सामने थोड़ी बिग टीम है और टीम चेस करने आ रही, हो सकता है कि टॉप के 3 ही प्लेयर स्कोर को चेस कर दे, यानी वन साइडेड टीम बन जाए। ओपनर्स में वो चेस करते समय जीएल की टीम पर उसके आने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे, खास करके वो पिच पर जहां पर टारगेट टीम चेस कर रही होगी और कम टारगेट हो, सामने थोड़ी बिग टीम हो। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपनी टीम पर ट्रम्प प्लेयर को लेके चलेंगे। 4 डिवाइड में अपने ट्रम्प प्लेयर को हम बांटेंगे कि मान के चलिए अगर हमें बैटिंग सरप्लस लग रहा है, स्कोर चेस होने के चांस है, तो हम चेस करने वाली टीम से हम ट्रम्प प्लेयर लेंगे। कोई ओपनर्स में अगर हमको लगता है पिच पर पेस है, स्पिनर्स को मदद है या पेसर्स को मदद है, कोई ऐसे पेसर्स को उठाएंगे जिसके 4 ओवर कन्फर्म हो, उसको विकेट रिसेंट मैचों से ना मिली हो। अब कोई होता है कि मिडिल ओवर में बल्लेबाजी अच्छी होती है, कहीं पर शुरू में मूवमेंट मिलता है, और कोई ऐसा बॉलर है जो शुरू में विकेट निकाल सकता है, पिच पर थोड़ी सी मतलब पिच पर थोड़ी मूवमेंट होगी गेंदबाजों को, तो ऐसे में उस बॉलर्स को हम ट्रम्प बना के चल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने मेगा जीएल के लिए ट्रम्प। मान के अगर बैटिंग सरप्लस है तो आप ओपनर्स में कैप्टन वाइस कैप्टन आराम से लेके चल सकते हैं। यहाँ पर 200 प्लस स्कोर बनता है, वहां पर ओपनर्स में ही कैप्टन बनने के चांस रहेंगे। प्लस अगर सामने वाली टीम के 10 विकेट गिरने के चांस है, 8 से 9 विकेट भी गिरने के चांस है, तब आपको बॉलर्स में कैप्टन वाइस कैप्टन बनता हुआ जो कि दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार से हमें कैप्टन बनना है और इसी प्रकार से हमें 4 ट्रम्प प्लेयर को अपनी टीम पर जगह देके चलनी है। मगर अब हटाना है हमें बड़े प्लेयर्स को, क्योंकि इन 4 प्लेयर्स को रखने के लिए हमें उन बड़े प्लेयर्स को हटाना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए शुरू में मूवमेंट है तो आप ओपनर्स पर रिस्क लेके जा सकते हैं, अगर कहीं पर स्पिनर्स को मदद है तो आप मिडल ओवर के बल्लेबाज को आप हटा के चल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिनर्स मिडल ओवर में ही बॉलिंग करने आएंगे, तो मिडल ओवर के बल्लेबाज के चलने के चांस थोड़े कम होंगे। इसी प्रकार से आप बड़े प्लेयर्स के ऊपर रिस्क लेके जा सकते हो। दूसरी कंडीशन होगी कि अगर मान के चलिए कोई भी टीम हारती है, उसके चांस ज्यादा रहेंगे बड़े प्लेयर फ्लॉप होने के, तो उसकी तरफ से आप बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो उम्मीद कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए इसको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।